Hello friends, yours most welcome in my channel Biological Fact। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सम इम्पॉर्टेंट ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी के विषय में। आपको हम बताएंगे ये ब्रांचेज जो हैं इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। तो यहाँ पे देखिए इम्पॉर्टेंट ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी की कुछ महत्वपूर्ण शाखाएं जो आपको याद करना है। फर्स्ट है इम्यूनोलॉजी। इम्यून का मतलब होता है, यहाँ से ही क्लियर है कि जिसमें इम्यून सिस्टम का अध्ययन करते हैं। इम्यून का अर्थ है प्रतिरक्षा तंत्र, लॉजी का मीन्स अध्ययन, इम्यूनोलॉजी मीन्स इम्यून सिस्टम का अध्ययन, दैट इज इम्यूनोलॉजी। स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम एंड डिफेंस मैकेनिज़्म। जिस शाखा में, जिस ब्रांच के अंतर्गत हम इम्यून सिस्टम का अध्ययन करते हैं, मीन्स प्रतिरक्षा तंत्र का अध्ययन करते हैं, एंड डिफेंस मैकेनिज़्म, और डिफेंस मैकेनिज़्म का अध्ययन करते हैं। डिफेंस मीन्स जैसे हमारी बॉडी जो है कुछ चीज़ों के प्रति डिफेंस सिस्टम अपनाती है। हमारे शरीर में ये सिस्टम फिट है, जैसे कि WBC के द्वारा हमारी इम्यूनिटी जो होता है वो बूस्ट करती है। WBC हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करती है। तो उन्हीं डिफेंस मैकेनिज़्म का अध्ययन हम इस इम्यूनोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। सो इम्यूनोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम एंड डिफेंस मैकेनिज़्म। सेकेंड है पैथोलॉजी। यहाँ पे पैथो से मीन्स है डिजीजेस का, बीमारियों का, एंड लॉजी मीन्स अध्ययन। सो पैथोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ डिजीजेज। जितनी भी बीमारियाँ होती हैं, सारी बीमारियों का अध्ययन हम, सारे डिजीजेज का अध्ययन हम इसी ब्रांच पैथोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। सो पैथोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ डिजीजेज। थर्ड पॉइंट इवोल्यूशनरी बायोलॉजी। इवोल्यूशन का मतलब होता है जैव विकास, एंड बायोलॉजी मीन्स आप जानते हैं सभी जीवित समूहों का अध्ययन। सो इवोल्यूशनरी बायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ इवोल्यूशन एंड इट्स ओरिजिन। इवोल्यूशनरी बायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ। इवोल्यूशनरी बायोलॉजी के अंतर्गत हम जीवन के विकास, इवोल्यूशन का मतलब जैव विकास मीन्स जीवों का विकास किस प्रकार से हुआ स्टार्टिंग से लेकर अब तक, उसी को हम कहते हैं इवोल्यूशन ऑफ लाइफ। जीवन की उत्पत्ति से लेकर विकास तक, जिसे हम कहते हैं जैव विकास यानी जीवों का विकास। एंड ओरिजिन, और इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, जैसा कि हमने अभी आपको बताया। सो इवोल्यूशनरी बायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ। इवोल्यूशनरी बायोलॉजी के अंतर्गत हम जीवन की उत्पत्ति, जीवन कैसे शुरुआत हुई, जल से जीवन की शुरुआत हुई, एक्वेटिक प्राणियों से जीवन की शुरुआत हुई, तो इस प्रकार से जीवन की उत्पत्ति एंड फिर उसके जैव विकास का क्रम कैसे बढ़ा, आज तक मनुष्य कैसे मानव बना, कैसे सब कुछ प्रक्रिया कंप्लीट किया, इस प्रोसेस को हम इवोल्यूशनरी बायोलॉजी के अंतर्गत पढ़ते हैं। सो इवोल्यूशनरी बायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ। फोर्थ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ मॉलिक्यूल्स इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जीवित जीवधारियों के अंदर, जीवित जीवधारियों में जो मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, जो जैविक अणु पाए जाते हैं, जैसे DNA डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, RNA एंड प्रोटीन्स, RNA राइबो न्यूक्लिक एसिड, R मीन्स राइबो न्यूक्लिक एसिड, RNA एंड प्रोटीन्स, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, जैसे कि DNA RNA एंड प्रोटीन्स, इस प्रकार से हम अध्ययन करते हैं इन सभी का किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंतर्गत
उसे हम कहते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ मॉलिक्यूल्स इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, दैट इज डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन्स। नेक्स्ट है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी इन विच यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन टेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत हम टेक्नोलॉजी में मीन्स प्रौद्योगिकी में जीवित जीवधारियों का प्रयोग का अध्ययन करते हैं। दैट इज जैसे कि जेनेटिक इंजीनियरिंग। जैसे कि जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंतर्गत हम जीन्स के बारे में टोटल स्टडी करते हैं। इस प्रकार से बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। टेक्नोलॉजी में जीवित जीवधारियों का प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है, ये हम जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंतर्गत पढ़ते हैं। इस ब्रांच को हम कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी। नेक्स्ट इकोलॉजी। इको का मतलब होता है पर्यावरण से, एंड लॉजी मीन्स होता है अध्ययन। सो इकोलॉजी इज द एनवायरमेंटल स्टडी। इकोलॉजी स्टडी ऑफ रिलेशनशिप्स बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड देयर इन्वायरमेंट। मीन्स इकोलॉजी जो है उसके अंतर्गत हम जीवधारियों और उसके पर्यावरण के बीच जो संबंध है उन्हीं का अध्ययन करते हैं। सो इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप्स बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड इन्वायरमेंट। ऑर्गेनिजम्स मीन्स जीवधारियों और उनके पर्यावरण के बीच का अध्ययन, रिलेशनशिप का अध्ययन हम करते हैं इकोलॉजी के अंतर्गत। नेक्स्ट बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ केमिकल प्रोसेसेस विद इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। बायोकेमिस्ट्री के अंतर्गत हम सभी जीवित जीवधारियों में जो केमिकल प्रोसेसेस होती हैं, जो लाइफ प्रक्रियाएं होती हैं, जो जीवन की क्रियाएं होती हैं, जैसे कि हम ऑक्सीजन रिसीव करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, इस प्रकार से बहुत सारी केमिकल प्रोसेसेस का अध्ययन किया जाता है बायोकेमिस्ट्री के अंतर्गत। सो बायोकेमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ केमिकल प्रोसेसेस विद इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। नेक्स्ट है एग्रीकल्चरल बायोलॉजी। एग्रीकल्चर से मीन्स कृषि से मतलब है। बायोलॉजी मीन्स आप जानते हो। सो स्टडी ऑफ क्रॉप्स। क्रॉप्स मीन्स फसलों का अध्ययन एंड लाइव स्टॉक इम्प्रूवमेंट। और जो भी हमारे लाइव स्टॉक जीव जंतु हैं, जैसे कि जो मवेशी जीव जंतु हैं जैसे गाय, भैंस, भेड़, बकरी, इन सभी को जो हमें दूध देते हैं, जो हमें पशुपालन के लिए ज़रूरी हैं, जो हमारे एग्रीकल्चर में इम्पॉर्टेंट हैं, वो सभी जीव जंतु उनके सुधार के लिए इसमें अध्ययन किया जाता है। मीन्स एग्रीकल्चरल बायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ क्रॉप्स। इसमें हम फसलों का अध्ययन करते हैं एंड लाइव स्टॉक इम्प्रूवमेंट्स, और अपने पशुधन को सुधारने के लिए कोशिश करते हैं। मीन्स इन्हें लाइव स्टॉक को ये ख़त्म न होने पाएँ, इन्हें संरक्षित करके इन्हें एग्रीकल्चर में यूज ले हम। इस प्रकार से इनका अध्ययन हम एग्रीकल्चरल बायोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। नेक्स्ट मेडिकल बायोलॉजी। मेडिकल बायोलॉजी इज़ द बायोलॉजी ऑफ स्टडी ऑफ डिजीजेज। मेडिकल बायोलॉजी के अंतर्गत हम डिजीजेज का अध्ययन करते हैं। मीन्स सारी बीमारियों का अध्ययन हम मेडिकल बायोलॉजी के अंतर्गत करते हैं, और उन बीमारियों की क्या डायग्नोसिस है, क्या पहचान है, उनके बारे में हम अध्ययन करते हैं। एंड उस बीमारी की डायग्नोसिस करने के बाद उसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाए, उसका भी हम अध्ययन इस मेडिकल बायोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। सो मेडिकल बायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ डिजीजेज, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट्स। नेक्स्ट एंड लास्ट एनवायरमेंटल बायोलॉजी। एनवायरमेंटल का मतलब होता है एनवायरनमेंट से, पर्यावरण से। एनवायरमेंटल बायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ द इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट। एनवायरमेंटल बायोलॉजी जो है वो यहाँ पे देखिए, स्टडी ऑफ द इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट ऑन लिविंग थिंग्स। जीवित चीज़ों के ऊपर पर्यावरण का क्या प्रभाव होता है, उसी का अध्ययन हम एनवायरमेंटल बायोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। सो एनवायरमेंटल बायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ द इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट ऑन लिविंग थिंग्स। इस प्रकार से हम लिविंग थिंग्स का, पर्यावरण
लिविंग थिंग्स पर क्या प्रभाव डालता है, कैसे प्रभाव पड़ता है और किस प्रकार से हम सर्वाइव करते हैं अपने पर्यावरण में, इन सभी चीज़ों का हम इन्वायरमेंटल बायोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। सो दोस्तों, आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है, इम्पॉर्टेंट ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी का। फिर कल मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को अगर क्लास पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। एंड फिर कल मिलेंगे नेक्स्ट पीरियड में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, लव यू ऑल, हैव अ नाइस डे।